अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होने वाली हाल ही में सीरीज़ में, जिसमें पाकिस्तान ने 5 मैचों की वनडे सीरीज़ में श्रीलंका को वाइट वॉश करके टेस्ट सीरीज़ का हिसाब बराबर कर दिया। शारजा में खेले गए 5वें और आखिरी एक रोज़ा मैच में उस्मान खान की शानदार बॉलिंग की बदौलत श्रीलंका की पूरी टीम 27 ओवर्स में 103 रन बनाकर पवेलियन लौट गई, जबकि पाकिस्तान ने मतलूबा हदफ बाआसानी 1 विकेट के नुकसान पर 21वें ओवर में पूरा किया। उस्मान चनवारी को शानदार बॉलिंग पर मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया, जबकि हसन अली को टूर्नामेंट का बेहतरीन बॉलर करार दिया गया। इस मौके पर उस्मान चनवारी ने कहा कि इस पिच पर विकेट लेना आसान नहीं था, लेकिन टीम के एतमाद देने की वजह से अच्छी परफॉर्मेंस हुई। आज की परफॉर्मेंस में मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है, जबकि आज की परफॉर्मेंस अपने वालिदैन और बीवी के नाम करता हूँ। हसन अली का कहना था कि मेरी टीम मुझे जो प्लान देती है उस पर अमल करता हूं और बुनियादी टेक्निक पर काम करते हुए कामयाबी हासिल हो रही है। दूसरी जानिब कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद का कहना था कि टीम का क्रेडिट तमाम खिलाड़ियों को जाता है। लड़के एतमाद पर पूरा उतरते हैं तो बहुत खुशी होती है, लेकिन बैटिंग में मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। जबकि उस्मान चनवारी ने जैसी बॉलिंग की ऐसी कारकर्दगी बहुत कम देखने को मिलती है। अगर हम बात करें पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होने वाली ये 5 मैचेस की सीरीज़ के हवाले से, पहला मैच 13 अक्टूबर को दुबई में खेला गया, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से फ़खर जमान ने 43 रन की इनिंग खेली, लेकिन अहमद शहजाद जिनको सिलेक्ट किया गया है वो अच्छा नहीं खेल सके, 0 पर आउट हो गए। बाबर आजम ने 103 बनाए और इस सीरीज़ में हसन अली 3 विकेट्स लेने में कामयाब रहे और रुमान रईस भी 3 विकेट्स लेने पे कामयाब रहे और पाकिस्तान ने 83 रन से ये मैच जीता। अगर हम दूसरे मैच की बात करें जो 16 अक्टूबर को अबू धाबी में हुआ था, जहां पर फ़खर जमान 11 रन लेने में कामयाब रहे और बाबर आजम ने 101 स्कोर किए, लेकिन शादाब खान ने 3 विकेट्स ली। उसके साथ रुमान रईस, हफीज़, हसन अली और शुएब मलिक 1-1 विकेट्स लेने पे कामयाब रहे। तीसरा मैच 18 अक्टूबर को अबू धाबी में ही खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने 7 विकेट से कामयाबी हासिल की। तीसरे मैच की अहम बात यह है कि इमामुल हक ने इस मैच में खेला, जिस पर बहुत उनको तनकीद का सामना करना पड़ा था कि उन इमामुल हक के भतीजे हैं, जिसके बायस उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने इस मैच में सेंचुरी की और उन्होंने तनकीद का जवाब परफॉर्मेंस से दिया। इस मैच में हसन अली की कारकर्दगी भी बहुत अच्छी रही, उन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। और अगर हम चौथे मैच की तरफ जाएं तो शारजा में 20 अक्टूबर को चौथा वनडे मैच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम 69 रन बना सके और पाकिस्तान की जानिब से हसन अली 3 विकेट्स लेने में कामयाब रहे। 5वें मैच की बात करें जो आखिरी मैच था, जिसमें पाकिस्तानी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगर हम बात करें उस्मान खान की, जिन्होंने 5 विकेट्स ली और उसके साथ ही फ़खर जमान 48 रन बनाकर आउट हो गए। सिर्फ 2 रन से उनकी निफ्स सेंचुरी रह गई, लेकिन इमामुल हक 45 रन बनाकर नुमाया रहे। अगर इसके साथ ही हम बात करें पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होने वाली T20 सीरीज़ की, जिसका आगाज़ कल से होने जा रहा है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 T20 मैचेस होंगे, जिसके 2 मैचेस अबू धाबी में खेले जाएंगे, जबकि तीसरा मैच लाहौर में खेला जाएगा। 2009 में दहशतगर्दी के हमले के बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का दरवाजे बंद हो गए थे, लेकिन अब श्रीलंकन टीम पाकिस्तान आ रही है, जो कि एक बहुत खुशाइन बात है। उम्मीद करते हैं पाकिस्तानी टीम ने जिस तरह वनडे में परफॉर्म किया है, इसी तरह टेस्ट मैचेस में भी परफॉर्म करे। अगर हम T20 मैचेस के स्क्वाड की बात करें तो सरफराज अहमद इसमें कैप्टन है, फ़खर जमान, अहमद शहजाद, बाबर आजम, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज़, इमाद वसीम, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, हसन अली, आमिर यामीन, मोहम्मद आमिर रामीन, रुमान रईस, उस्मान खान, उमर अमीन T20 के स्क्वाड में शामिल हैं। अगली खबर शामिल करते हैं इंडिया से, जहां इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज जारी है, जिसके दूसरे मैच के दौरान रिपोर्टर की तरफ से एक इंकिशाफ किया गया कि पिच फिक्स की गई है। जो पिच का निगरान था उसे पैसे का लालच दिया गया, जिस पर उसने पिच को उखाड़ते और ख़राब करते हुए देखा जा सकता है। इस हवाले से एक वीडियो भी मंजर आम पर आई है, जिसमें पिच निगरान उसको पाँव मारता हुआ दिखाया गया है, सिर्फ पैसे की लालच में। इस हवाले से BCCI ने मैच को कुछ देर के लिए रोका, ताहम ICC के मैच रेफरी ने पिच की जाँच पड़ताल की और
मैच खेलने की इजाज़त दे दी। इस हवाले से कहा जा रहा है कि पाबंदी आयद कर दी गई है। जिस निगरान ने यह हरकत की है उस पर तहकीकात का भी हुक्म दिया गया है। अगर इस हवाले से हम मजीद बात करें तो ICC ने इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया है। ICC के असूलों के मुताबिक ये एक खराब बात है कि मैच शुरू होने से कुछ देर पहले ही पिच को दिखाया जाता है। उससे पहले पिच का मुआयना कराना या उसके बारे में कुछ बताना सही नहीं होता। इस हवाले से देखेंगे ICC बाद में क्या लाहिला अमल इख्तियार करेगी। तीसरी खबर हम शामिल करेंगे मोहम्मद हफीज़ के बॉलिंग एक्शन के हवाले से। तीसरे वनडे मैच में मोहम्मद हफीज़ का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हुआ था। कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ के बॉलिंग एक्शन का बायोमैकेनिक टेस्ट 1 नवंबर को इंग्लैंड में होगा। श्रीलंका के खिलाफ अबू धाबी में खेले जाने वाले मैच में एम्पायर ने ऑफ स्पिन के बॉलिंग एक्शन पर मशकूक का इजहार करते हुए रिपोर्ट की थी। कवायद के मुताबिक 14 रोज़ के अंदर इनके एक्शन की जाँच ICC के मंजूर शुदा बायोमैकेनिक लैब से होना ज़रूरी है, जिसके लिए क्रिकेट को इंग्लैंड के लैब नामजद कर दी गई है। मोहम्मद हफीज़ का बॉलिंग एक्शन पहले भी 2 बार रिपोर्ट हो चुका है। नवंबर 2014 में अबू धाबी में ही न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ था, जिसके बाद दिसंबर में उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलिंग से रोक दिया गया था। इससे कबल उनका बाजू का हम 15 डिग्री की कानूनी हद की बजाय 31 पाया गया था। जनवरी 2015 पर भी उन्हें गैर रस्मी टेस्ट करवाया तो भी एक्शन में मसाइल बरकरार थे। अप्रैल 2015 में ICC की मंजूर शुदा लैब में टेस्ट के बाद उनका एक्शन क्लियर किया गया था। इसके बाद जून में श्रीलंका के खिलाफ गोल्ड टेस्ट के दौरान मोहम्मद हफीज़ दोबारा मशकूक एक्शन में पाए गए। जुलाई 2015 में उनका एक्शन पर फिर पाबंदी लगा दी गई थी, जिसके बाद अब उन्हें तीसरी बार इस किस्म की निशानदेही की गई है, जिस पर 1 नवंबर को उनका टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद रिपोर्ट आएगी कि उनका एक्शन किस तरह का है। मोहम्मद हफीज़ को अगर इस बार भी एक्शन पे कुछ मसले सामने आए तो उन्हें कोई सज़ा भी सुनाई जा सकती है। इसके साथ ही स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज़।